तो ये टेबल आप लोग देख रहे होंगे राजगढ़ वालों, ये टेबल जो है ये रुद्राक्ष की टेबल है और पंडित प्रदीप जी मिश्रा की तर्ज पर राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील में रुद्राक्ष बंटवाए जा रहे हैं। चूँकि ये धार्मिक कार्यक्रम है इसलिए इसमें राजनीति को जोड़ना थोड़ा नाइंसाफ़ी होगा, लेकिन फिर भी नाम तो लेना पड़ेगा सर जिसने रुद्राक्ष महोत्सव रखवाया है। आप देख सकते हैं ये फ़ोटो रघु परमार जी का है। ये रुद्राक्ष महोत्सव जो है 1 लाख रुद्राक्ष और ये जो शिव स्त्रोत इसमें है ये 1 लाख ये भी बंटवाए जाएंगे। पीले चावल भी रखे गए हैं। लाखों की संख्या में रुद्राक्ष बांटे जा रहे हैं। कोशिश करते हैं रघु जी से बात करने की और इसका कारण जानते हैं कि भाई इन्होंने जो है ये रुद्राक्ष महोत्सव क्यों रखवाया है, इसका असल कारण क्या है। तो रघु परमार जी अभी बातचीत में व्यस्त है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया के भी भैया, सब ठीक ठाक। अब लाइमलाइट में आप आते रहते हैं तो क्या है ना सर कि इंटरव्यू लगातार आपके हो रहे हैं लेकिन लाइमलाइट भी वैसे ही बटोर रहे हैं, तो कारण क्या है? नहीं, लाइमलाइट की कोई बात ही नहीं है। श्रावण मास चल रहा है, भोलेनाथ के दिन चल रहे हैं और इसमें एक सेवा का अवसर ईश्वर ने शक्ति प्रदान की है। हम सेवा कर रहे हैं, लोगों की रुद्राक्ष वितरण कर रहे हैं ताकि उनके घर में सुख चैन शांति बनी रहे। तो ये जो रुद्राक्ष महोत्सव जो आपने रखवाया है इसका राजनीति से कोई संबंध है क्या? धर्म से राजनीति का कोई संबंध रहता ही नहीं है। धर्म धर्म की जगह, राजनीति राजनीति की जगह। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम हिंदू धर्म में हैं, हिंदू रीति रिवाज अपनाते हैं और शंकर भगवान को पूजते हैं और मेरे भी इष्ट भगवान शंकर भगवान हैं, मैं भी उनका पुजारी हूँ। तो श्रावण मास में हम रुद्राक्ष वितरण कर रहे हैं लोगों को। अच्छा जी, ये रुद्राक्ष महोत्सव के बारे में मुझे कुछ और पूछना था। जैसे आपने 1 लाख रुद्राक्ष वितरण अभी आपका टारगेट है, तो कैसा क्या माहौल है अभी? नरसिंहगढ़ के लोग आ रहे हैं रुद्राक्ष लेने या कैसा सपोर्ट मिल रहा है प्रशासन का? बिल्कुल, सुबह से सतत 8 बजे से ये वितरण चालू है और हजारों की तादाद में पुरुष और महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, रुद्राक्ष ले रही हैं और रुद्राक्ष का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। अच्छा, मतलब भीड़ भड़क सुबह से ही चालू है यहाँ पे? जी, आप खुद ही देख रहे हैं। अच्छा रघु जी, बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। पक्का राजनीति से संबंध नहीं? पक्का राजनीति से संबंध नहीं, इससे राजनीति का संबंध रहता ही नहीं कुछ। इसमें कहीं दिख रहा है कि आपको राजनीति का संबंध? इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन जो जनता के मन में धारणा जाती है ना, ये फोटो जो आपने लगवाया है ये फोटो सब कुछ बयां करता है। तो कुछ भी सोच सकती है, आप भी कुछ भी सोच सकते हो, ये भी कुछ भी सोच सकते हैं, पर ये धार्मिक भावना से ही कार्य किया जा रहा है। धार्मिक भावना से। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी पूछा था, इस बार और पूछ रहा हूँ, ऐसे यूनिक आइडिया लाते कहाँ से हैं आप? यूनिक आइडिया अपने आप आ जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, देखते हैं और ईश्वर शक्ति प्रदान करता है। नहीं, मतलब राजगढ़ के नेताओं में क्या है, मैंने देखा है शादी ब्याहों में जाना, किसी के अवसर में जाना, लिफाफा दे देना, बस इतना सा है। और बाकी जो है ये जो रुद्राक्ष महोत्सव वाला आइडिया आपने लेके आए, आप हेलीकॉप्टर यात्रा लेके आए, कई सारे आइडिया मैंने देखे हैं जो मुझे लगता है कि आप ही ऐसे यूनिक नेता हुए जो वाकई में मुझे भी हैरानी होती है कि इनका सलाहकार कौन है। नहीं, कोई सलाहकार नहीं है। हम स्वयं के हम मन में इच्छा आ जाती है तो हो जाता है। अच्छा, तो अभिमंत्रित रुद्राक्ष है ये? जी, अभिमंत्रित रुद्राक्ष। अच्छा, पूरे लोगों को आप बांट रहे हैं? सभी लोगों को, हमारे महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, सबको हम बांट रहे हैं। क्या बात है रघु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें अमूल्य समय दिया। और ये इसके साथ में जो पेज दिया है किसका है ये और बता दीजिए। ये पेज है, इसमें देखिए आप, इसमें महाकाल जी का फोटो है, महामृत्युंजय जाप है, रुद्राक्ष जी की आरती है, शिव जी की आरती है, इधर 12 ज्योतिर्लिंग है। तो इसको ले जाकर आरती करिएगा। ज्योतिर्लिंग के पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है इसमें पेज में और साथ में रुद्राक्ष। तो ये भी 1 लाख ही है टोटल? ये भी 1 लाख। तो एक रिकॉर्ड बना दिया आपने राजगढ़ जिले में, हैं? रिकॉर्डेड नेता हैं आप। नहीं, रिकॉर्ड की कोई बात नहीं है। ये रिकॉर्डेड नहीं, मतलब ये रिकॉर्ड भोलेनाथ की कृपा है। ये मतलब जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड आप स्थापित कर रहे हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद है। चलिए, भगवान करे आपको विधान बम बोले।
बम बोले, बम बम बोले। ये रघु परमार जी की जो है ये दहाड़ थी और राजगढ़ जिले में महाकाल महाराज की जय, महाकाल महाराज की जय, महाकाल महाराज की जय। तो ये जो दहाड़ है इसका इन्होंने बोला कि राजनीति से कोई संबंध नहीं है, हमारे प्रिय महाकाल बाबा है और अभी रुद्राक्ष महोत्सव जो चल रहा है उसकी भी एक अलग जो है महिमा है और इन्होंने जो स्तुति बांटी है वो भी घर पर ले जाकर लोग पढ़ सकते हैं। पीछे रघु परमार जी हैं, आगे भी रघु परमार जी हैं और देखिए कहने को कोई कुछ भी कह सकता है लेकिन धर्म और राजनीति दोनों अलग विषय हैं। इनके लगातार 2 इंटरव्यू भी हो चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये जो इंटरव्यू था हम रास्ते से ही निकल रहे थे तो हमें पता चला कि भैया कुछ आयोजन चल रहा है तो इसमें हमने देखा कि रघु परमार जी फिर से निकल आए हैं। तो 1 लाख रुद्राक्ष महोत्सव का जो इन्होंने आयोजन किया है उनको बहुत बहुत बधाई। और नरसिंहगढ़ क्षेत्र में और मैं तो एक सलाह और देना चाहूँगा, अगर ये नहीं बट पाए रुद्राक्ष तो गांव-गांव में गाड़ियाँ भिजवा कर आप जरूर, बिल्कुल अगर यहाँ नहीं बट पाए तो हम जहाँ जहाँ भी मंदिर हैं और बड़े बड़े गांव हैं वहाँ पर वितरण करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो रघु परमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमी अपेशी आएगी तो और भी मंगाए जाएंगे। क्या बात है, मतलब ये है कि राजगढ़ टारगेट है ये आपका। पूरा सावन मास सतत कार्यक्रम चलता रहेगा। बिल्कुल रघु जी पुराने एमपी हैं। अच्छा, वो एमबीए से आते हैं। इसमें राजनीति कहीं दिख रही है आपको? नहीं राजनीति तो नहीं दिख रही है पर कहीं आपको कांग्रेस का बैनर या किसी का बैनर दिख रहा है क्या? नहीं बैनर से फर्क नहीं पड़ता ना बाबूजी, क्या है हमारा धर्म है सवाल पूछना। हाँ, क्योंकि लोग ये जो है कांग्रेस के नेता हैं और रुद्राक्ष महोत्सव भी इन्होंने करवाया जी का है, सावन के मौसम में बट रहे हैं और ये पुराने एमबीए हैं। जब एमबीए स्टार्ट हुआ कब किस सन के एमबीए हो आप? 95 के। तो ये 95 के आइडियाज हैं ये। अरे क्या बात है सर। तो मतलब इनका ना हाथ का पंजा निशान है ना कमल का फूल निशान है, इनका त्रिशूल है भैया निशान, है ना, महाकाल है। तो ये चीज धर्म प्रेमी है। पूछे आप आयोजन से। चलिए हर गाँव में उन्होंने कोरोना काल में भी 3 साल 2 साल पूरी सेवा दी, जो भी बना उनसे। इंसिनेटर मशीनें, बोड़ा, इकलेरा, तलेन, कुरावर, मतलब पूरी तहसील की 5 जगह और करीबन उस टाइम पे ब्रांडेड दवाइयाँ, ब्रांड 50 लाख की ब्रांडेड दवाइयाँ, ऑक्सीजन वो भाप के लिए नहीं थी तो भाप की मशीन, कितनी मशीनें बांटी लाला आपने? सभी बड़े सभी मतलब हर गांव में कम से कम 5-5 तो भाप की मशीनें थी। मैं थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल एक मिनट थोड़ा सा आपके जेन्युइन मुद्दों पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब से रघु परमार जी नरसिंहगढ़ विधानसभा में आए हैं, राजनीति तो उनका उद्देश्य नहीं रहा। राजनीति बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप कोरोना काल में योद्धा बन के निकले, के खंभे पे टंगे रहते हैं युवा हृदय सम्राट। सिर्फ ये युवा हृदय सम्राट थे जो तलेन, बोड़ा, कुरावर, नरसिंहगढ़ में एक लाख की ऑक्सीजन मशीनें इन्होंने वितरित की। तो वो जो युवा हृदय सम्राट जो टंगे रहते हैं उनके वोट कम मत कर देना ऐसा बोल के। युवा ये सच्चे युवा हृदय सम्राट बन के निकले हैं। अब जनता को तय ये करना है कि जो खंभों पे टंगे रहते हैं वो युवा हृदय सम्राट है कि ये है। ये बात है। एक सुनो एक दूसरा ये जो आयोजन है ये राजनीतिक आयोजन है, ये टोटल आध्यात्मिक आयोजन है। प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ रुद्राक्ष वितरित हुए क्या स्थिति बनी है आपको बेहतर पता होगा मुझसे ज्यादा। लेकिन यहाँ जो रुद्राक्ष वितरित किए गए आप देखिए बिल्कुल शांति से, बिल्कुल सुचारू रूप से एक एक महिला, एक एक बच्चे, एक एक बुजुर्ग का विशेष ध्यान रख के रुद्राक्ष वितरित किए गए। अब रुद्राक्ष के लिए विशेष आस्था पूरे हिंदुस्तान में है ना, तो पूरे हिंदुस्तान में जब आस्था है तो निश्चित रूप में रघु परमार जी ने अगर ये कार्यक्रम किया, ये आयोजन किया तो शानदार आयोजन किया। बढ़िया बात है, पर ये है ना कि रघु जी राजनीति से भी जुड़े हुए हैं तो कुछ सवाल पूछना उनसे लाजमी भी है। राजनीति में इतने लोग हैं, बहुत सारे लोग आप दिन रात मिल रहे हैं। अरे बस आप बोल रहे अपना। हाँ पटेल बा बोलो। राजनीति से जुड़ना बात अगल होती है और धार्मिक प्रवृत्ति अगल होती है। और जब से हमारे राजगढ़ जिले में रघु परमार जी पहले वहाँ रहते थे इंदौर, वहाँ भी वो नगर निगम के मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने और जब से यहाँ इन्होंने अपने जन्मभूमि में आए रसूलडे जागीर में, जब से ऐसा कार्य कर रहे हैं जनहित का, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लाखों रुपए खर्चे कर रहे हैं और न इनसे कोई किसी से कोई राजनीति में भाग नहीं लेते हैं और लेते हैं ईमानदारी का पक्ष करते हैं। और मैंने आज तक, मेरी उम्र 82 साल की है, ऐसा व्यक्ति राजगढ़ जिले में आज तक नहीं देखा।
और ऐसा तो मैंने भी देखा जो यूनिक आइडिया लाते हो। ऐसा व्यक्ति है धार्मिक प्रवृत्ति वाला आदमी। आप हेलीकॉप्टर ड्राइव देखिए। नहीं वो मैंने बोला ना उनसे वो चीज। नहीं बाबूजी आप बोलिए। टाइम पे भी इंदौर में भी रघु भैया ने गरीब बच्चों को कॉपी किताबें बांटी हैं। अरे बाबूजी इनका इंदौर में एक तरफा राज है। कॉपी किताबें ये राजगढ़ में तो अभी आए हैं। जिस समय कोरोना काल में लोग घरों में बैठे थे, क्या रघु भैया, कोरोना काल में लोग घरों में बैठे थे, उस समय रघु भैया गाँव जाकर के दवाइयाँ, और ब्रांडेड दवाइयाँ थी, ब्रांडेड दवाइयाँ, मतलब ये आपको जोखिम में डाल के, जान जोखिम में डाल के ब्रांडेड दवाइयाँ बांटी हर गाँव में जाके। और मतलब जब कोरोना भयंकर फैल रहा था, लोग घरों से निकल रहे थे, उस टाइम रघु भैया के साथ मैं भी रहा। गांव जाकर के इन्होंने जो पीड़ित थे, पीड़ितों को जाकर के पैकेट दिए। मतलब कल से टिकट मिल गया, जीत तो जाएंगे ना। ये तो राम जी जाने। आप वोट देंगे कि नहीं? मैं तो करीबन 3 पीढ़ी से जुड़ा हूँ उनके। अरे क्या बात है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये जो रुद्राक्ष महोत्सव है, इसको राजनीतिकरण ना देकर हम बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि भैया, मैंने एक बार और कहा था कि ये हाथ का पंजा और ये जो कमल का फूल, ये बात अलग है, लेकिन ये जो त्रिशूल का निशान है, ये सब कुछ है। और बाकी सारी चीज़ें हैं। हम और लोगों से भी बातचीत करने का जो है इसमें प्रयास करते हैं। और जो अभी महिलाएं जो हैं, उनकी ओर हम थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये जो रुद्राक्ष महोत्सव है, इसको कवर करना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं लगातार जो है पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी कवर करता हूँ। इधर महिलाएं हैं क्या कहीं पे रुद्राक्ष लेने के लिए? है क्या? अच्छा, महिलाओं का वितरण थोड़ा सा अलग चल रहा है, तो एक बार अपन उनको भी कवर कर लेते हैं। और ये जो चीज़ें, हाँ जी, ये देखो स्टॉल पे लेते हैं। नमस्कार जी। अरे शर्माओ मत, अपन राजगढ़ वाले ही हैं। आपका नाम क्या है? शीला। अच्छा शीला मैम, रुद्राक्ष बांटने में मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा। अच्छा लग रहा है। तो कितने लोगों का टारगेट रखा है आज रघु जी ने? पर आप देते गए, हम पता है। देते गए, ये नहीं पता है कि 1 लाख 2 लाख, ये नहीं पता आपको? अच्छा। बाकी हेलो इन लोगों, अच्छा मैम से इंटरव्यू लेते हैं। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। क्या नाम है मैम आपका? मधु पमार। अच्छा मधु मैम, कैसा क्या चल रहा है कार्यक्रम? बहुत ही अच्छा चल रहा है। हम लोग अर्ली मॉर्निंग से यहाँ पे है, सभी को दे रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव है। लोग आ रहे हैं, जब उनके हाथ में ये दे रहे हैं तो उनकी जो खुशी है ना, अलग ही है, क्योंकि ऐतिहासिक काम है, हमारे क्षेत्र में पहले कभी हुआ नहीं है, और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। सावन का महीना है, रुद्राक्ष बांट रहे हैं, तो खुशी तो सबको होगी ही। बिल्कुल जाहिर सी बात है। इसका राजनीति से कोई लेना देना? ये एक भक्ति भाव वाला कार्यक्रम आप बोल सकते हो, क्योंकि यहीं पास में मंदिर है, सब लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं। मतलब रुद्राक्ष को आप राजनीति से ना जोड़कर श्रद्धा से जोड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज लोगों के पास डबल खुशी है कि महादेव के दर्शन भी कर रहे हो, साथ में रुद्राक्ष भी ले रहे हैं, तो उनकी खुशी का स्रोत। हाँ, मतलब ये है कि मतलब भक्ति का ही प्रोग्राम हम इसे जोड़े तो बेहतर होगा। मतलब भक्ति भाव, सावन, रुद्राक्ष, शिव जी सबको एक साथ मिला के बोलेंगे ना, तो राजनीति नहीं, एक बहुत ही अच्छा काम जो है आदरणीय रघु परमार जी द्वारा किया गया है। बहुत अच्छा कार्य किया है, सराहनीय कार्य है, और भक्तों की खुशी आप देखने के काबिल है। देखो, क्योंकि एक तो महादेव के दर्शन कर रहे हैं, साथ में रुद्राक्ष दूर दूर लेने जा रहे थे, आज उनने सोचा यहीं मिल रहे हैं, महादेव स्वयं प्रकट हो गए, ऐसा लग रहा है। क्या बात है। तो ये मतलब एक सरप्राइज वाला कार्यक्रम भी था। एक प्रसन्नता से भरा काम है पूरा, और अब मतलब इतना प्रशंसनीय है ना कि शब्दों में तो नहीं कह सकते, क्योंकि पहले किसी ने किया नहीं है, पहली बार हो रहा है। आप भक्तों के चेहरों को देखिए ना, जो लेके जा रहे हैं, वो तो दिख रहा है मैम। हम लोगों के चेहरों को देखिए, हम लोग कितने खुश हैं। जब बांटने में इतनी खुशी हो रही तो लेने में कितनी होगी। क्या बात है मैम। कि अगर एक महिला हमारे पास आई है कि एक रुद्राक्ष दे दी, बोलती मेरे दादाजी का, मेरे चाचा जी का, मेरे काका जी का, सबका रुद्राक्ष दे दीजिए, हम लोग सभी इसका पानी पियेंगे और निरोगी रहेंगे। क्या बात है मैम। आपका नाम क्या बताया था आप लोगों ने? मेरा मधु सुमेर सिंह पमार है। जी मधु मैम। मैं समिता झवर। आप नरसिंहगढ़ के हैं? जी नहीं, हम कुकलेखेड़ी गांव के हैं। नरसिंहगढ़ के नज़दीक ही। जी जी जी। और मैं नरसिंहगढ़ की हूँ। अरे क्या बात है मैम, कभी आएंगे आप लोगों के घर। तो ये रुद्राक्ष महोत्सव जो है ये चल रहा है, और 1 लाख रुद्राक्ष बांटने का जो है यहाँ पर प्रण लिया गया है। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया होगा वैसे, लेकिन राजगढ़ के लोग भरोसा करते हैं, और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है भी यार। रघु परमार जी के 2 इंटरव्यू लगातार हो चुके हैं, तो ये मत सोचना कि हम उनको हाईलाइट कर रहे हैं। काम अगर करेगा व्यक्ति तो हाईलाइट तो होंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज नरसिंहगढ़ से निकलना हो रहा था, तो सोचा कि रुद्राक्ष महोत्सव को भी कवर करते चले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, और ये रुद्राक्ष गाँव-गाँव में भी बांटे जाएंगे अगर यहाँ पर ख़त्म नहीं हुए तो। बाकी हर हर महादेव। उम्मीद मत करिए यहाँ पे
1.5 लाख लोग दर्शन करने आते हैं तो ये तो 1 ही लाख है। इसलिए बल्कि कुछ लोग तो निराश होकर भी जाएंगे कि नहीं भाई हमें तो रुद्राक्ष